चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के सफर पर। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ज्ञान है, त्याग है और खुद को खोजने की एक ऐसी यात्रा है जो आज भी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही है। गौतम बुद्ध, जिन्हें एक नाम दिया गया एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया। सोचिए, ये उपाधि ही अपने आप में कितनी गहरी है, उनके प्रभाव की पूरी कहानी कहती है। तो चलिए इसी कहानी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। आखिर क्या वजह थी कि एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, उसने महल का ऐशो आराम छोड़कर जंगल का रास्ता चुन लिया? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस इंसान से जो आगे चलकर बुद्ध बने, यानी राजकुमार सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। उनके पिता एक गणराज्य के मुखिया थे, तो आप समझ सकते हैं कि सिद्धार्थ का जीवन हर सुख सुविधा से भरा था। दुख क्या होता है ये उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन किस्मत देखिए, जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही उनकी माँ माया देवी का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उनकी शादी यशोधरा से हुई और उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसी दृश्य देखे जिन्होंने उनकी जिंदगी की सोच ही बदल दी। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा और एक शव को देखा। उन्होंने पहली बार बुढ़ापे, बीमारी और मौत का सच अपनी आंखों से देखा। और फिर उन्होंने एक शांत, स्थिर सन्यासी को देखा। और बस यहीं से उन्हें एक नया रास्ता दिखने लगा। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और फिर 29 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, अपना सारा वैभव, सब कुछ त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इस महान घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी महान त्याग। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में भटकते रहे। उन्होंने आलार कलाम और रुद्रकरामपुत जैसे बड़े गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। फिर वो उरुवेला पहुंचे और वहां उन्होंने 6 साल तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की। बुद्ध के जीवन की हर बड़ी घटना एक प्रतीक, एक सिंबल से जुड़ी है। जैसे कमल का फूल उनके जन्म का प्रतीक है, घोड़ा उनके घर छोड़ने का, और पीपल का पेड़ जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं, वो उनके ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। और बस यही हमारी कहानी का अगला पड़ाव है। 35 साल की उम्र में वैसाख पूर्णिमा की रात उसी बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वो सिद्धार्थ नहीं थे, वो बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध यानी जिसे ज्ञान हो गया हो। और अब उनके पास दुनिया को देने के लिए कुछ बहुत कीमती शिक्षाएं थीं। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जिसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। और देखिए, खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी शिक्षाएं संस्कृत जैसी विद्वानों की भाषा में नहीं, बल्कि पाली में दी, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। उनकी सारी शिक्षाओं का जो निचोड़ है वो 4 मूल सत्यों में छिपा है। इन्हीं को 4 आर्य सत्य कहते हैं और ये बौद्ध धर्म की एकदम नींव है। बड़ी दिलचस्प बात है कि बुद्ध ने इन सच्चाइयों को एक डॉक्टर की तरह समझाया। पहला, बीमारी का पता लगाना, संसार में दुख है। दूसरा, बीमारी का कारण जानना, दुखों का कारण है तृष्णा यानी हमारी इच्छाएं। तीसरा, ये भरोसा दिलाना कि इलाज है, इच्छाओं को खत्म करके दुखों का अंत किया जा सकता है। और चौथा, इलाज का तरीका बताना, और वो तरीका है ये अष्टांगिक मार्ग। ये 8 सिद्धांतों का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता है। ना तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐशो आराम है और ना ही शरीर को कष्ट देने वाली कठोर तपस्या। ये एक बीच का रास्ता है। सही सोच से लेकर सही ध्यान तक ये जीवन जीने का एक संतुलित और नैतिक तरीका सिखाता है।
और यही दुखों के अंत का मार्ग है। तो इस रास्ते पर चलकर जो मंजिल मिलती है उसे कहते हैं निर्वाण। इसका शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, मतलब इच्छाओं और दुखों की जो आग हमारे अंदर जलती है उसका पूरी तरह से शांत हो जाना। और यही जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी है। बुद्ध ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनकी शिक्षाओं को जिंदा रखने के लिए एक संगठित समाज, एक कम्युनिटी की जरूरत होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बना। बौद्ध धर्म इन 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध यानी स्वयं गुरु, धम्म यानी उनकी शिक्षाएं, और संघ यानी भिक्षुओं का वो समुदाय जो इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाता है। संघ में 2 तरह के लोग होते थे। एक थे भिक्षुक जो संन्यास लेकर अपनी पूरी जिंदगी धर्म के प्रचार प्रसार में लगा देते थे, और दूसरे थे उपासक जो अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए ही बौद्ध धर्म के नियमों को मानते थे। ये जानना भी दिलचस्प है कि संघ में शामिल होने की कम से कम उम्र 15 साल थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये बहुत जरूरी था कि उनकी शिक्षाओं को संभाला जाए और उनके संदेश को दुनिया भर में फैलाया जाए। इसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित कोशिश हुई। इसके लिए समय समय पर 4 बड़ी बौद्ध संगीतियों यानी सभाओं का आयोजन किया गया। पहली सभा तो बुद्ध के निधन के तुरंत बाद ही राजगृह में हुई ताकि उनकी शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। फिर आगे चलकर वैशाली में, सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और आखिर में सम्राट कनिष्क के समय कुंडलवन में सभाएं हुईं। इन्हीं सभाओं ने बौद्ध धर्म ग्रंथों को उनका आखिरी रूप दिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात, चौथी संगीति के बाद विचारों में कुछ मतभेद हुए, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। मोटे तौर पर कहें तो हीनयान व्यक्तिगत मुक्ति पर ज्यादा जोर देता है, जबकि महायान सभी जीव जंतुओं की मुक्ति की बात करता है। सदियों से बौद्ध धर्म ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कला, संस्कृति और सोच पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। और ये विरासत आज भी भारत के कई महान मठों में जिंदा है। हिमाचल के टाबो मठ से लेकर लद्दाख के हेमिस मठ और अरुणाचल के तवांग मठ तक, ये सभी जगहें आज भी ज्ञान और शांति के बहुत बड़े केंद्र हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक राजकुमार ने जीवन के दुखों को बहुत करीब से देखा और उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोजा। उन्होंने हमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया। संघ और बौद्ध सभाओं ने उनकी शिक्षाओं को जिंदा रखा और आज बौद्ध धर्म दुनिया के बड़े धर्मों में से एक है। और आखिर में एक सवाल, बुद्ध ने दुखों से मुक्ति का एक साफ रास्ता दिखाया था। आज की इस भागदौड़ भरी, तनावपूर्ण दुनिया में उनकी ये शिक्षाएं हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।